प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महाकवि सूरदास जी के सूर सागर से संकलित विनय तथा भक्ति के पद पढ़ेंगे। जो पहला पद है, इसमें भक्त कवि सूरदास जी ने अपने आराध्य से अपने उद्धार का आग्रह किया है। सूर स्वयं को बड़ा पापी मानते हैं और कृष्ण को याद दिलाते हैं कि आपको पतितों का उद्धार करने का यश प्राप्त है। इसी संदर्भ में यह अवतरण प्रस्तुत किया है कि आज हो एक एक करी टरियो हो, के तुम ही के हम ही माधो, अपने भरोसे लरियो, हो तो पतित सात पीढ़िन को, पतित है निस्तरियो, अब ही हाँ उघरी नचो चाहत हो, तुम्हें बिरद किन करियह, कत अपनी परतीति नसावत, मैं पायो हरि हीरा, सूर पतित तब ही उठिए, प्रभु जब हंसी देह धीरा। सूरदास जी कहते हैं कि आज तो मैं अपने आज तो हूँ मैं एक एक करी करके टरिया टरूंगा या हटूंगा। सूरदास जी श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं कि आज तो मैं अपने एक एक पाप का हिसाब करके ही आपके चरणों से हटूंगा। सूरदास जी ऐसा कह रहे हैं कि मैंने आज आपके चरणों को पकड़ लिया है और मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मेरा उद्धार करने का वचन नहीं दे देंगे। आज तो मैं अपने एक एक पाप को आपसे आज पूरा हिसाब कर लूँगा। मेरे एक एक पाप का पूरा हिसाब कर लूँगा। के तुम ही के हम ही माधो, अपने भरोसे लड़े। अब सूरदास जी जैसे विनय में और श्री कृष्ण जी से मीठी नोक झोंक कर रहे हैं कि के तुम ही के हम ही माधो, हे माधव हे श्री कृष्ण, के तुम ही, या तो आप ही जीतेंगे, के हम ही माधव, या माधव हम ही जीतेंगे, अपने भरोसे लड़ियो। अपने भरोसे पर मैं आपसे लड़ रहा हूँ कि या तो आज आप ही जीतेंगे या फिर आज मैं ही जीतूंगा और अपने उद्धार का वचन आपसे लेकर रहूंगा। हो तो पतित सात पीढ़िन को, हो तो मैं तो हूँ पतित पापी, सात पीढ़िन को, सात पीढ़ियों कि मैं तो सात पीढ़ियों का पतित हूँ। पतित हो निस्तरियो, और आप क्या कहलाते हैं? पतित पावन। पतित हो निस्तरियो, आपको मुझे ऐसा बड़ा पापी होकर भी आज मैं आपसे अपना उद्धार कराऊंगा और अपना पक्ष प्रस्तुत करने में कोई संकोच न करूंगा, कोई पाप नहीं छिपाऊंगा। कत अपनी परतीति नसावत, अब तो हाँ उघरी नचो चाहत, तुम्हें विरद किन करियो। अब तो आपको, अब हाँ उघरी नचो चाहत, वो सूरदास जी कहते हैं कत अपनी नहीं, अब हो उघरी नचो चाहत। सूरदास जी कहते हैं कि मैं अब हो उघरी नचो चाहत, तुम्हें बिरद किन करियो, कि अब हाँ उघरी नचो चाहत, कि अब तो आपको मुझे मेरा उद्धार करना ही होगा, अब तो आपको मेरा उद्धार करना ही होगा, तुम्हें बिरद किन करियो। नहीं तो विरद यानी प्रसिद्धि, किन बिन करियो, नहीं तो फिर आपकी प्रसिद्धि खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आप पतित पावन के रूप में पूरे संसार में जो आपका यश है वो खत्म हो जाएगा। सूरदास जी कहते हैं कि अगर आज आपने मेरा उद्धार नहीं किया तो फिर आप जो पतित पावन कहे जाने का यश है ना आपका, वो समाप्त हो जाएगा। फिर आप अपने इस यश को क्यों खोना चाहते? कत अपनी परतीति नसावत, मैं पायो हरि हीरा। कत क्यों अपनी परतीति नसावत, ये सूरदास जी कह रहे हैं कि आप अपनी मान सम्मान को या अपने यश को, कि जो आपको यश मिला हुआ है कि आप पतित पावन हैं, पतितों का उद्धार करने वाले हैं, उसको आप क्यों छोड़ेंगे? मैं पायो हरि हीरा,
मैंने तो आपको ईश्वर के रूप में, आपके रूप में हीरा प्राप्त कर लिया। आज मैं आपसे अपने उद्धार का वचन लेकर रहूँगा। आज मैं आपसे मोक्ष प्राप्ति का वचन लेकर ही रहूँगा। सूर पतित तब ही उठिए, प्रभु जब हंसी देहो बीरा। सूरदास जी कहते हैं कि पतित पापी तभी उठेगा। कि सूरदास जी कह रहे हैं कि मेरे जैसा पापी तभी उठेगा, मैं पापी अब तभी यहाँ से उठूंगा या जाऊंगा जब आप हंस कर के, प्रभु जब हंसी दे ही बीरा। कि प्रभु जब हंस करके, बीरा वचन, कि हे प्रभु आप हंस करके मुझे या खुशी खुशी से मेरा उद्धार करने का वचन मुझे दे देंगे, तभी मैं यहाँ से टरूंगा, नहीं तो बिल्कुल भी टारे नहीं टरूंगा। विनय के इस पद में एक मुँह लगे दास की तरह सूरदास जी ने अपने उद्धार का आग्रह किया है। और इसमें सूरदास जी की सेवक सेवक या दास्य भाव की भक्ति भी व्यक्त हुआ है। और इसमें अनुप्रास अलंकार का सुंदर चित्रण किया गया है। अब दूसरा पद है कि नरते जन्म पाए कह कीनो, उदर भर्यो कूकर लो, प्रभु को नाम न लीनो। श्री भागवत सुनी नहीं सुरननी, गुरु गोविंद नहीं चीनो। भाव भक्ति कुछ हृदय न उपजी, मन विषयों में दीनो। झूठो सुख करी अपनी कर्यो जानू, परम प्रिया के भीनो। अग को मेरु बढ़ाए अदम तू, अंत भयो बलहीनो। लख 84 जोनी भर में के, फिर वह मन दीनो। सूरदास भगवंत भजन बिन, जो अंजलि जल छीन। सूरदास जी प्रस्तुत पद में सांसारिक आसक्ति से ग्रस्त अथवा स्वयं को लक्ष्य कर प्रभु भक्ति का संदेश इसमें वो देना चाहते हैं। कि सूरदास जी किस तरह से कह रहे हैं कि नरते जन्म पाए कह कीनो, कि हे मनुष्य तुमने इस लोक में मनुष्य योनि में जन्म पाकर भी क्या किया, अर्थात कौन सा श्रेष्ठ। मनुष्य को सृष्टि का सबसे बुद्धिमान और श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। तो जब तुम्हें नरते जन्म पाए कह कीनो, कि इस प्रकृति में, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ जीव का जन्म पाकर भी तुमने क्या किया। उदर भर्यो कुकर लो, उदर यानी पेट, भर्यो भरा, कुकर कुत्ते की तरह, कि तुमने कुत्ते की तरह केवल अपना पेट भरा, प्रभु को नाम न लीनो, और प्रभु का नाम कभी भी नहीं लिया, भगवत स्मरण कभी भी नहीं किया। सूरदास जी कहते हैं कि तुमने तो सिर्फ, कुत्ते भी अपना पेट भरते हैं, तो उसी तरह से तुमने भी सिर्फ अपने पेट का पालन किया और प्रभु का नाम कभी भी नहीं लिया। श्री भागवत सुनी नहीं स्वर्णनी, गुरु गोविंद नहीं चीनो। तुमने अपने कानों से कभी भी श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनी। तुमने कभी भी अपने कानों से, स्वर्णनी यानी कानों से, कि तुमने कभी भी अपने कानों से श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनी। गुरु गोविंद नहीं चीनो, और गुरु व गोविंद की भक्ति भाव को नहीं अपनाया। भाव भक्ति व कछु हृदय न उपजी, मन विषया में दीनो। और भाव और भक्ति यानी प्रभु के प्रति कभी श्रद्धा का भाव व भक्ति कुछ कछु यानी कुछ भी, हृदय न उपजो, तुम्हारे हृदय में कभी भी ईश्वर के लिए भक्ति और श्रद्धा का भाव नहीं उपजा। मन विषयों में दिन, और मन विषय यानी सांसारिकता में दीनों लगा दिया, और तुमने अपना पूरा जीवन इस सांसारिकता में लोभ क्रोध मद मोह में ही लगा दिया, और कभी भी ईश्वर का भजन नहीं किया। इसलिए तुम्हारा जीवन कैसा है, निरर्थक है। झूठी सुख करी अपनी करी जान्यो, परम प्रिया के भीनो। अब वो क्या कह रहे हैं, सूरदास जी कहते हैं कि संसारी मानव तुमने कभी भी भगवान की भक्ति नहीं की, अतएव झूठो सुख अपनों करी जानो, परम प्रिया के भीनो। क्योंकि झूठा जो सुख था, इस संसार को कहते हैं ना, झूठा जगत तेरे प्यार, एक दिन जाना पड़ेगा। तो झूठा सुख अपनों करी जाने, कि झूठा जो सुख था, या इस संसार का ये जो झूठ थे, ये जो संसार है, इसकी झूठ में तुमने अपना मन लगाया। और परम प्रिया के भीनो, और
इस सांसारिकता को ही परम प्रिय माना और उस परम परमेश्वर से कभी भी ध्यान नहीं लगाया। अग को मेरु बढ़ाए अधम तू, अंत भयो बलहीनो। अग यानी पाप, कौ का मेरु पर्वत, बढ़ाए अधम तू हे नीच हे पापी, तुमने पाप की गठरी बांधी। यहाँ पर क्या किया, पाप का पहाड़ बना दिया या पर्वत बना लिया तुमने। इतने पाप किए इस संसार में आने के बाद कि पापों का क्या बन गया, एक पूरा पर्वत ही बन गया। अंत भयो बलहीन, और अंत में तुम कैसे हो गए हो, बलहीन हो गए हो। लख 84 जोनी भरम के, फिर वहाँ मन दीनो। और लख 84, ऐसा कहते हैं कि 84 लाख जन्म लेने के बाद और फिर मनुष्य का जन्म मिलता है, कि 84 लाख योनि भुगतने के बाद तुम्हें मनुष्य का जन्म मिलता है। फिर वहाँ मन दीनो, और फिर भी तुमने अपना मन ईश्वर के भजन में नहीं लगाया। इसलिए हे संसारी मनुष्य, तुमने कभी भगवान की भक्ति नहीं की। अतएव फिर क्या हुआ कि सूरदास भगवंत भजन बिनु, जो अंजलि जल छीनो। कि भगवत के भजन के बिना अंजलि में रखे जल की तरह क्षीण या अंततः विनष्ट हो गए। जैसे अंजलि में रखा जल धीरे धीरे नीचे टपक, अंजलि यानी हाथों की हथेलियों में रखा, जैसे हम हथेली में अंजलि बनाकर और पानी रखें उसमें, तो वो पानी धीरे धीरे निकल जाता है। तो उसी तरह से जीवन भी रोज रोज धीरे धीरे हमारा क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है, समाप्त हो रहा है। हमारा जीवन भी धीरे धीरे रोज रोज नष्ट हो रहा है। तो इसमें सूरदास जी प्रभु भक्ति के द्वारा ही जीवन जन्म को सफल बनाने का भाव व्यक्त करते हैं। प्रभु पर उनकी आस्था भी व्यक्त हुई है कि किस तरह से वो इसमें प्रभु के प्रति उनकी अनन्य भक्ति व्यक्त हुई है। धन्यवाद।